दिल थाम देने वाले ट्विस्ट और आंखों के सामने बदलते हुए राज। तो ऐसे ही 10 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बताऊंगा जो आपको एंड तक स्क्रीन से चिपका कर रखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक गोल्ड लोन एजेंट जो शादियों में ज्वेलरी प्रोवाइड करता है लोन के तौर पर और बदले में ये उम्मीद रखता है कि फंक्शन के गिफ्ट के पैसों से उसका लोन रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब एक परिवार शादी के बाद उसे प्रॉमिस किया हुआ पैसा वापस नहीं दे पाता तो वो एजेंट एक क्राइसिस में फंस जाता है। फिर शुरू होता है उसका डेस्परेट स्ट्रगल टू रिकवर हिज मनी। ये एक ग्राउंडेड, इमोशनल एंड सोशली रेलेवेंट फिल्म है जो डाउरी के टॉक्सिक सिस्टम को एक अलग एंगल से एक्सप्लोर करती है। ये मूवी ज्यादा लाउड नहीं है लेकिन दिल को छू जाती है। 2025 की जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल पोनमैन सीरियल किलर सीनियर सिटीजन को मार रहा है और हर क्राइम सिर पर बनाना छोड़ देता है। आगे एक बस जर्नी दिखाई गई है। वहाँ कुछ एसेंट्रिक कैरेक्टर्स भी मिलते हैं जिसमें एक पॉपुलर यूट्यूबर भी शामिल है जो सस्पेक्ट बनता है। आगे एक अनएक्सपेक्टेड क्राइम होता है जो सबको जोड़ देता है। फिर शुरू होती है केओटिक, फनी और थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन। एक मसालेदार कॉमेडी थ्रिलर है जो नॉर्मल थ्रिलर से हटके है। अगर आपको क्वर्की स्टोरी और क्रेजी कैरेक्टर्स पसंद है तो इस मूवी को जरूर ट्राई करो। 2025 की सोनी लिव पर हिंदी में अवेलेबल मरण मासा। मूवी स्टार्ट होती है एक ताड़ी ओनर की मिस्टीरियस डेथ से। केस हैंडल कर रहा एसआई संतोष, जिसका अप्रोच सिंपल है लेकिन जैसे जैसे वो केस में डीपर जाता है ट्विस्ट और सीक्रेट एक एक करके सामने आते हैं। मेन सस्पेक्ट बनता है सोबिन शाहिर, जिनको आपने मंजूमल बॉयज में देखा होगा, जिनका कैरेक्टर थोड़ा शेडी और अनप्रेडिक्टेबल है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जिनका पास बहुत ही डार्क और कॉम्प्लेक्स है। ये एक सिंपल दिखता हुआ लेकिन डीपली लेयर्ड क्राइम थ्रिलर है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको रॉ ग्राउंडेड मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। 2025 की सोनी लिव पर हिंदी में अवेलेबल प्रवीण कोडुशप, एक डिस्ग्रेस पुलिस ऑफिसर जिसे फिर से एक बार पुलिस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। उसे असाइन होता है एक गोल्ड चेन चोरी का सिंपल केस, लेकिन जैसे जैसे वो केस इन्वेस्टिगेशन करता है केस एक इमोशनल हॉरर में बदल जाता है। इन्वेस्टिगेशन खुलता है एक ऐसी गैंग के खिलाफ जो ड्रग्स और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व है और फिर लिंक मिलता है कुछ यंग गर्ल के सुसाइड से। पुलिस ऑफिसर खुद भी पीटीएसडी से जूझ रहा है। इस केस के जरिए से उसे सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं अपनी गिल्ट और पास्ट का भी सामना करना पड़ता है। ये एक क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा ये एक मेंटल और इमोशनल जर्नी है। एक ऐसा कॉप जो सिर्फ केस सॉल्व ही नहीं कर रहा बल्कि खुद को भी रिपेयर कर रहा है। अगर आपको डार्क पुलिस प्रोसीजरल और कैरेक्टर ड्रिवन थ्रिलर पसंद है तो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। 2025 की नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल ऑफिसर ऑन ड्यूटी। एक स्केच आर्टिस्ट जिसे ओसीडी है वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में फंस जाता है। एक ब्लैकमेलर की सस्पिशियस मौत हो जाती है। केस लीड कर रहा एसआई जैकब और हरन की ड्राइंग स्किल्स जाती है इन्वेस्टिगेशन की। एक इम्पोर्टेंट विटनेस भी होती है अलीशा। इसे एक रेयर कॉग्निटिव कंडीशन है, वो सब याद रखती है और समझना उसके लिए चैलेंज होता है। जब हरन और अलीशा मिलते हैं तो केस सिर्फ एक स्केच तक लिमिट नहीं रहता बल्कि उनकी पास जिंदगियां, पेन और सीक्रेट्स तक चला जाता है। ये एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर है। अगर आपको थ्रिलर पसंद है जिसमें दिमाग के साथ इमोशंस भी खेलते हैं तो ये मूवी मिस मत करना। 2025 की अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल आइडेंटिटी। एक पुलिस ऑफिसर जो सस्पेंशन के बाद वापस आता है उसे दिया जाता है एक कोल्ड केस, एक अनआइडेंटिफाइड स्केलेटन जो उसी दिन जमीन के अंदर से मिलता है। इन्वेस्टिगेशन उसे ले जाता है 1985 के फिल्म सेट तक जहाँ एक एक्सपायरिंग एक्ट्रेस रेखा आखिरी बार देखी गई थी। जैसे जैसे विवेक केस में डीपर जाता है सीक्रेट्स, एम्बिशंस और सिनेमा के डैजलिंग दुनिया के पीछे छुपा अंधेरा सामने आता है। ये एक स्टाइलिश पुलिस प्रोसीजरल है जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री ही नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है ओल्ड मलयालम सिनेमा को, जिसमें है इमोशन, ग्लैमर और दर्द छुपा हुआ। अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर्स और सिनेमा के पीछे की कहानियां पसंद है तो आपके लिए ये एक मस्ट वॉच मूवी है। 2025 की सोनी लिव पर हिंदी में अवेलेबल रेखा चित्रम। कहानी है अम्माची की, एक बुजुर्ग औरत जो अचानक लापता हो जाती है। सब लोग कहते हैं उन्हें अल्जाइमर था और वो खुद चली गई होंगी, लेकिन उनकी पड़ोसन प्रियदर्शिनी को कुछ सही नहीं लगता। उसे लगता है कि कुछ फाउल प्ले हुआ है। फिर वो खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और धीरे धीरे घर के अंदर के राज सामने आने लगते हैं। सब दिख रहा होता है नॉर्मल, पर असली कहानी है उन लोगों के बीच जो अम्माची के सबसे क्लोज थे। उनका बेटा मैनुअल, स्टेप ग्रैंड चिल्ड्रन और घर की मेड। ये एक लेयर्ड मिस्ट्री थ्रिलर है जो मिसिंग पर्सन केस नहीं बल्कि एक इमोशनल इन्वेस्टिगेशन है। सिंपल दिखने वाली कहानी एक इंटेंस थ्रिलर में बदल जाती है। इस मूवी का हाईलाइट है नजरिया नाजिम का परफॉर्मेंस। 2025 की जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल सूक्ष्मदर्शनी। कहानी शुरू होती है दिव्या के सडन सुसाइड से, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्रम को लगता है ये सिर्फ सुसाइड नहीं कुछ तो छुपाया जा रहा है। जैसे जैसे विक्रम दिव्या के फैमिली को इन्वेस्टिगेट करता है वैसे वैसे शॉकिंग ट्रूथ सामने आते हैं। उसका पति, स्टेप चिल्ड्रन और इवन घर की मेड सभी सस्पिशियस लगने लगते हैं। क्या दिव्या की मौत एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर था या सिर्फ विक्रम का शक? एक टाइट
टाइटली पैक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें इन्वेस्टिगेशन सिर्फ क्लूज पर नहीं ह्यूमन इमोशंस पर भी बेस्ड है। 2025 की अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल ब्लाइंड स्पॉट मूवी की कहानी है अजयन की, जो अपनी पहली वाइफ और बेटा खोने के बाद दोबारा शादी करता है अपर्णा से। नई शादी के बाद वो अपने फादर अप्पू पिल्लई के साथ जंगल के पास वाले घर में शिफ्ट होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन अजयन का बेटा चाचू गायब हो जाता है, साथ ही एक रिवॉल्वर भी मिसिंग है। अपर्णा जो अब इस परिवार में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही होती है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकलती है और उसे मिलते हैं कुछ बिटर सच्चाइयां फैमिली के पास्ट के और खुद अजयन के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री ड्रामा है जो फैमिली ट्रेजेडी और सस्पेंस को ब्यूटीफुली मिक्स करता है। 2024 की जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल किष्किंधा कांडम एक किलर जो सिर्फ ट्विंस को टारगेट करता है। स्टोरी वाइजाग में सेट है, जहां एसीपी अरविंद एक स्ट्रेंज सीरियल किलर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिसमें ट्विंस को ही टारगेट किया जा रहा है। किलर का मोटिव इमोशनल है और इन्वेस्टिगेशन उसके बचपन के ट्रॉमा तक ले जाता है। अगर आपको इंटेलिजेंट थ्रिलर पसंद है जिसमें इमोशनल लेयर भी हो तो ये मूवी मिस मत करना। मेरा मानना तो ये अब तक की मैंने जितनी भी थ्रिलर मूवी देखी है उसमें से सबसे बेस्ट मुझे यही लगी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट में बताइए इसमें से आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।